एक योगी की आत्मकथा। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। क्या हमारे विचारों में वाकई इतनी शक्ति होती है कि वे हमारी जन्मजात कमियों और बीमारियों को जड़ से मिटा सकें? हमारे सोचे गए विचारों का असर हमारे शरीर और जीवन पर कितनी तीव्रता से होता है? जब स्वामी परमहंस योगानंद जी को अपने गुरु से इसका उत्तर मिला तो वे स्तब्ध रह गए। बचपन की कमजोरी और हीन भावना। बचपन से ही योगानंद जी की पाचन शक्ति बहुत कमजोर थी। अपच इंडिजेशन के कारण उनका वजन हमेशा कम रहता था। वे थोड़ी सी मेहनत करते ही बुरी तरह थक जाते और लंबी यात्रा करने पर तो उनका शरीर टूट जाता था। इस शारीरिक दुर्बलता के कारण वे अक्सर हीन भावना इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से घिर जाते थे। कॉलेज के दिनों में उनके कमरे में किताबों से ज़्यादा ताकत बढ़ाने वाले टॉनिकों और दवाइयों की लाइन लगी रहती थी। उन्होंने ठीक होने के लिए अनगिनत इलाज किए, कई वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जब वे आश्रम आए तो अक्सर मन ही मन सोचते, क्या मैं इतने दुर्बल और रोगी शरीर के साथ ईश्वर की कठिन साधना कर पाऊंगा? गुरु श्री युक्तेश्वर जी की दिव्य दृष्टि। योगानंद जी बताते हैं, एक दिन मैं आश्रम के बरामदे में बैठा हुआ था। अचानक मेरे गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी की नज़रें मुझ पर आकर टिक गईं। उन्होंने सहज भाव से कहा, अरे मुकुंद, तुम इतने दुबले पतले क्यों हो? ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने उनके अंतर्मन की हीन भावना को पढ़ लिया हो। योगानंद जी ने भावुक होकर कहा, गुरुदेव, मुझे भी अपना ये कमज़ोर शरीर अच्छा नहीं लगता। मैं बचपन से ही अपच का शिकार हूँ, दवाइयाँ भी बेअसर हो चुकी हैं। तब गुरु युक्तेश्वर जी ने मुस्कुराते हुए एक परम सत्य उजागर किया, मुकुंद, औषधियों की अपनी एक सीमा होती है। तुम्हारी इस बीमारी और कमज़ोरी के जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को बहुत सीमित कर रखा है। तुम हर समय खुद में बीमारी ही देखते हो और अपनी कमज़ोरी पर इतना गहरा विश्वास करते हो कि तुम्हारा मन लगातार कमज़ोर विचार ही पैदा करता है। यदि तुम पूर्ण विश्वास के साथ ये सोचना शुरू कर दो कि तुम पूरी तरह स्वस्थ और बलवान हो और इस शक्तिशाली विचार को मन में रोक सको, तो तुम अतिशीघ्र स्वस्थ हो जाओगे। योगानंद जी ने हैरान होकर पूछा, तारांकन गुरुदेव, क्या सच में ऐसा संभव है? क्या केवल सोचने मात्र से जन्मजात बीमारियां ठीक हो सकती हैं? लाहिरी महाशय का अद्भुत चमत्कार। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, तारांकन, बात केवल सतही तौर पर सोचने की नहीं है मुकुंद। अब तुम मेरे जीवन का एक जीवंत अनुभव सुनो। युक्तेश्वर जी ने बताया कि एक बार वे 2 महीने तक टाइफाइड से पीड़ित रहे, जिससे उनका शरीर अत्यंत जर्जर हो गया। ठीक होने के बाद वे इसी अवस्था में अपने गुरु लाहिरी महाशय के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने गुरुजी से कहा, मैं बहुत बीमार था, मेरा वजन बेहद कम हो गया है और अब साधना करने के लिए शरीर में ऊर्जा ही नहीं बची। लाहिरी महाशय ने हंसते हुए कहा, तारांकन युक्तेश्वर, मैं देख रहा हूं कि पहले तो तुमने खुद को जानबूझकर बीमार कल्पनाओं में घेरा और अब कह रहे हो कि तुम कमजोर हो गए। खैर, चिंता मत करो, मुझे पूरा विश्वास है कि कल तक तुम बिल्कुल भले चंगे हो जाओगे। युक्तेश्वर जी ने अपने गुरु के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा से विश्वास कर लिया। अगले दिन सुबह उठते ही चमत्कार हुआ। उनके पूरे शरीर में ऊर्जा की एक दिव्य सिहरन दौड़ गई। वे दौड़ते हुए लाहिरी महाशय के पास गए और बोले, तारांकन गुरुदेव, हफ्तों बाद आज मुझे अपने भीतर अदम्य शक्ति महसूस हो रही है। आपने अपनी कृपा से मुझे ठीक कर दिया। तभी लाहिरी महाशय ने उनकी परीक्षा लेते हुए मजाक में कहा, तारांकन, बिल्कुल सही, पर क्या पता कल तुम्हारा शरीर फिर से वैसा ही दुर्बल हो जाए। गुरु के मुंह से ये सुनते ही युक्तेश्वर जी डर के मारे कांप उठे। उनके मन में भय बैठ गया कि वे फिर से बीमार हो जाएंगे, और अगले ही दिन वही हुआ। उनका शरीर इतना कमजोर हो गया कि वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। जब वे दोबारा गुरुजी के पास पहुंचे तो लाहिरी महाशय गंभीर होकर बोले, द बॉडी इज लिटरली मैन्युफैक्चर्ड एंड सस्टेन्ड बाय द माइंड। यह शरीर पूरी तरह से मन के द्वारा ही निर्मित और संचालित होता है। लाहिरी महाशय ने समझाया, तारांकन, ये तुम्हारी ही मानसिक शक्ति थी मुकुंद, जिसने तुम्हें एक दिन स्वस्थ और दूसरे दिन बीमार महसूस कराया। मानव मन परमात्मा की अनंत चेतना की एक दिव्य चिंगारी है। तीव्र विचारों और अडिग विश्वास से न केवल शरीर बल्कि प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स को भी बदला जा सकता है। इतना कहकर लाहिरी महाशय ने आशीर्वाद दिया। युक्तेश्वर जी ने उसी क्षण अपनी बीमारी के विचार को त्याग दिया और मन की शक्ति से रातों रात उनका शरीर पहले जैसा हष्टपुष्ट हो गया। कुछ ही दिनों में उनका वजन 22 किलो बढ़ गया। योगानंद जी का कायाकल्प। गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी से ये प्रसंग सुनने के बाद परमहंस योगानंद जी के मन से अपच और कमजोरी का सारा डर हमेशा के लिए गायब हो गया। वे अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि मात्र 2 हफ्तों के भीतर उन्होंने मन की शक्ति से वो शारीरिक बल प्राप्त कर लिया जो सालों की दवाइयां नहीं दे पाईं। इसके बाद उन्हें जीवन में कभी अपच की समस्या नहीं हुई। उन्होंने जाना कि खुद पर अटूट विश्वास ही सबसे बड़ी औषधि है। अपने विचारों की शक्ति को कैसे विकसित करें? 3 व्यावहारिक सूत्र। 1. हर स्थिति में केवल शुभ को ग्रहण करें, डिस्क्रेशन। अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित करें कि वो हर परिस्थिति और हर इंसान से केवल अच्छाई को ग्रहण करे। जैसे हमारा शरीर भोजन से केवल पोषक तत्व
न्यूट्रिएंट्स लेता है और कचरे को बाहर निकाल देता है, वैसे ही मन को केवल सकारात्मकता सोखनी चाहिए। 2. विचारों के प्रति सचेत हो जाएं, अलर्टनेस। जैसे ही कोई विचार मन में उठे, उसके प्रति जागरूक हो जाएं। अच्छे विचारों को बढ़ावा दें और कमज़ोर करने वाले विचारों को तुरंत त्याग दें। इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन सबसे बेहतरीन माध्यम है। 3. एकाग्रता की शक्ति, कॉन्सेंट्रेशन। बाहरी विकर्षणों से बचकर किसी एक उच्च और शक्तिशाली विचार को पकड़ लें। जैसे, मैं सतत आनंद और असीम ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। इस विचार को बार बार सोचें और महसूस करें। जब आपकी मानसिक ऊर्जा एक ही दिशा में बहती है, तो आपका सोचा हुआ हर विचार सत्य होने लगता है। सच्ची शक्ति हमारे भीतर है। अपने विचारों को बदलें, आपका जीवन और शरीर खुद ब खुद बदल जाएगा।